बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद मोहम्मद कुरैशी है। मैं कंसल्टेंट आर्थोपेडिक और ट्रामाटोलॉजिस्ट हूँ और इसके साथ आर्थोप्लास्टी सर्जन भी हूँ। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है मर्दों और औरतों में 50 साल की उम्र के बाद घुटनों के जो जोड़ हैं उनके मसाइल और उनका बुरबरापन। तो जैसे उम्र बढ़ती है इसके साथ साथ हड्डी भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और जो सबसे ज़्यादा जिन जोड़ों पे जोर पड़ता है वो घुटने के जोड़ होते हैं और इसके साथ साथ कमर के जो मोरे हैं उन पे भी जोर पड़ता है। सो उम्र बढ़ने के साथ हमें आपके जोड़ों की और उसके साथ साथ मोरों की जो है ना हिफाजत करनी होती है। तो ये सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि अपनी जो डाइट है उसका ख्याल रखें, फिर उसके साथ एक्सरसाइज का ख्याल रखें। फिर अगर ना हो तो इस पे फिर जो जिसे जोड़ों के अमराज हैं जिसे बड़े जोड़ कहते हैं, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मर्ज होती है जिसमें जोड़ बुरबुरे हो जाते हैं, जबकि इनमें जो कैल्शियम है वो कम हो जाती है और साथ इसके जो इसमें विटामिन डी है उसकी भी कमी हो जाती है। तो इस तरह जो है ना जोड़ घिसना शुरू हो जाते हैं। जैसा अगर आपको मैं दिखा दूं तो आप इधर देख सकते हैं ये इसमें गैप्स होते हैं, ये गैप्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अंदर की साइड पे जो है ना घुटने के पे जो जो इस साइड पे स्पेस है वो खत्म हो जाता है। तो जब स्पेस खत्म हो जाता है घुटना जो है मुड़ना शुरू हो जाता है। इससे फिर आपके घुटनों में दर्द जो है ना उठने में, बैठने में, नमाज पढ़ने में और जो है ना डेली की जो एक्टिविटीज करने में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इसका जो सबसे पहला जो रेमेडी है या बचाव है या इलाज है वो ये है कि हम मरीज को कहते हैं कि आप जो है ना अपनी जो डेली लिविंग की एक्टिविटी है इसको मॉडिफाई करें। फॉर एग्जांपल आप जो है ना आपको करना क्या चाहिए कि जो आपकी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ हैं उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे नमाज का पढ़ना और टॉयलेट का यूज़ करना, सीढ़ियों का चढ़ना। तो ये आपने जो है ना नमाज वगैरह कुर्सी पे पढ़नी है, टॉयलेट जो है इंग्लिश का मोड यूज़ करना है और स्टेयर को जो है अवॉइड करना है। ये तो आपकी जो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन होगी। इसके बाद फिर हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज वगैरह करें। ठीक है, लाइट एक्सरसाइजेज, मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और इसके साथ जो है ना फिर थोड़ी बहुत मेडिकेशन जिसमें आप कैल्शियम सप्लीमेंट लें। ठीक है, कैल्शियम विटामिन डी जो है आपकी हड्डियों के बुरबुरेपन को ख़त्म करता है, हड्डियों की ताकत को ज़्यादा करता है और इसके साथ हड्डियों में गूदे को बढ़ाता है। और इसके साथ और भी रिसेंट जो ड्रग्स हैं वो हम देते हैं और साथ साथ फिर एडवांस स्टेज में अगर इससे भी वो ना हो तो फिर आगे जो है ना हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो लिहाजा आप सर्जरी से बचने के लिए आप अपनी एक्सरसाइज को जारी रखें और विटामिन डी और कैल्शियम लें और इसके साथ साथ जो बताई गई तदाबीर है उन पे अमल करें। थैंक यू।